अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है जहरीली चिप्स। एक दोस्त मुझे बता रहा था कि वो गांव की एक छोटी दुकान पर शाम के वक्त आराम से बैठा हुआ था। दुकान में खामोशी थी और लोग आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे थे। अचानक हमारे मोहल्ले के एक घर से दो बच्चे वहां आए जो बहन भाई थे। वो दोनों बड़ी बेचैनी और सवालिया नजरों से मुझे देख रहे थे। मैंने मुस्कुराकर इनसे पूछा, क्या चाहिए हो? तो बच्ची ने शर्माते हुए कहा, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम सिर्फ चिप्स खरीदना चाहते हैं। मैंने ये सुनकर फौरन दुकानदार से कहा, इन बच्चों को 2 पैकेट चिप्स दे दो। दुकानदार ने एक एक पैकेट दोनों बच्चों को दे दिया। बच्चे खुश होकर हाथ में चिप्स पकड़कर घर की तरफ दौड़ गए और मैंने दुकानदार को इसके पैसे अदा कर दिए। ये सब कुछ एक आम दिन की मामूली सी बात लग रही थी, लेकिन अगली शाम मुझे एक खौफनाक खबर मिली। वही बच्चे जो चिप्स लेकर गए थे, इनमें से एक बच्चा जहरीली चिप्स खाने के बाद अस्पताल में दम तोड़ गया। हैरत अंगेज बात यह थी कि दूसरा बच्चा भी वही चिप्स खा चुका था, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद बच्चे के वालिदैन ने मेरे और दुकानदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इनका कहना था कि हमारे इस अमल की वजह से इनका इकलौता बेटा फौत हो गया। मेरे दोस्त बता रहे थे कि मैंने वालिदैन को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये काम मैंने सिर्फ नेक नीयत से किया था, बच्चों को खुश करने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मान रहे थे। इनका बस एक ही कहना था, एक बच्चा मर गया और दूसरा सही सलामत है। इसका मतलब ये है कि चिप्स में जहर था। केस अदालत में गया और नतीजा ये हुआ कि मुझे और दुकानदार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हकीकत ये थी कि ना तो दुकानदार का कोई कसूर था, क्योंकि वो फैक्ट्री से माल लाता है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस पर चेक इन बैलेंस रखे। इसे ये मालूम नहीं होता कि माल जहरीला है या महफूज, और ना ही मेरा कसूर था, क्योंकि मैंने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बच्चों के लिए ये काम किया था। लेकिन कानून तकनीकी पहलुओं पर चलता है, कानून आम मंतक पर नहीं, और इसने हमें कसूरवार ठहराया। मेरे दोस्त बता रहे थे कि जेल जाते वक्त जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, दिल में खौफ और बेचैनी ने इन्हें घेर लिया। हर लम्हा ऐसा लग रहा था जैसे हर दिन मौत की तरह तवील और अजियतनाक होगा। लेकिन अचानक वो जाग गए और समझ गए कि ये सब महज एक ख्वाब था। वो लम्हा इनके लिए सुकून और राहत का बायस बना, क्योंकि हकीकत में जेल की जिंदगी के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। ये वाकया इन्हें ये सोचने पर मजबूर कर गया कि दुनिया भर में बेगुनाह लोग अक्सर जेलों में पड़े रहते हैं। इनका कोई कसूर नहीं होता, लेकिन बाद हालात और कवानीन की तकनीकी बुनियादों की वजह से वो सजाओं के कैदी बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर, जब कोई शख्स पाकिस्तान से बाहर जाता है और लोग इसे तोहफे देते हैं कि ये चीज इनके रिश्तेदार तक पहुंचा दे, अगर वो तोहफा एयरपोर्ट पर ममनुआ चीज निकल जाए तो इसे उम्र कैद या सजाए मौत हो सकती है, चाहे वो बार बार कहे कि ये चीज किसी और ने दी थी। कानून इसे कबूल नहीं करता। इसी तरह अगर आप किसी गाड़ी को किसी के नाम मुंतकिल किए बगैर दे देते हैं और बाद में इस गाड़ी से कोई वारदात हो तो आपको कसूरवार ठहराया जा सकता है। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमेशा एहतियात बरतनी चाहिए। कभी भी अपने अमाल की सादगी और नेक नियत को कानून की पेचीदगी के सामने कम मत समझें। कल के लिए कोई माफ़ी नहीं होगी और ना ही कोई दूसरा आपके जुर्म को अपने सर लेगा कि असल मुजरिम वो है। शुक्रिया।